क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर हिंदू मंदिरों पे हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं है? क्या आप जानते हैं कि अधिकांश बड़े हिंदू मंदिरों पे सरकार का कब्जा है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि हिंदू मंदिरों पे ये अवैध कब्जा सन 1923 में अंग्रेजों ने शुरू किया था। 1947 में हमारा भारत देश तो आज़ाद हो गया, पर हमारे मंदिरों को आज़ादी नहीं मिली। और तो और ये कब्जा करने की कवायद 97 साल बाद बीत जाने के बाद भी आज भी धड़ल्ले से जारी है। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने ये कब्जा सिर्फ हिंदू मंदिरों पे ही किया हुआ है? गुरुद्वारों, मस्जिदों और चर्चों को ये सरकार हाथ भी नहीं लगाती। हम तो सेक्युलर देश है ना, फिर ये ऐसा भेदभाव क्यों? हिंदुओं के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? अगर आप जानते हैं कि हिंदू मंदिरों से पैसा लेकर सरकारें उसी पैसों का हज सब्सिडी में इस्तेमाल करती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चंदा आप मंदिरों में श्रद्धा से देकर आते हैं, उसे सरकारें मंदिर या धार्मिक कार्यों पर लगाने की बजाय अपना खजाना भरने के लिए इस्तेमाल करती है। और फिर इसी राजस्व से अस्पताल, सड़कें, स्कूल आदि बनाते तो हैं, लेकिन इसका क्रेडिट मंदिरों को नहीं देते हैं, बल्कि नेता लोग खुद वाहवाही बटोरते हैं कि ये काम उन्होंने किया। क्या आप जानते हैं इसी सरकारी कब्जे की वजह से हिंदू ही हिंदू मंदिरों से नफरत करने लग गए, और इसीलिए काफी हिंदुओं ने मंदिर तक जाना छोड़ दिया। मंदिर तक जाना छोड़ दिया। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों। हिंदवंश के YouTube चैनल पे आप सभी हिंदवंशियों को पंकज हिंदवंशी का प्रणाम। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि हम किसी भी धर्म, मजहब के खिलाफ नहीं हैं। हमारी लड़ाई अपने अधिकारों को लेकर है, जिसका वायदा हमसे संविधान में किया तो गया था, लेकिन हम आज तक उसको देख नहीं पाए या वो हमें मिले नहीं। इस वीडियो में हम नेताओं की तरह कोई फर्जी भाषणबाजी नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम एक्चुअल फैक्ट और फिगर्स को प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। जो ये प्रॉब्लम है, जो फैक्ट्स हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप सभी उसको पढ़ सकें। और शुरू करने से पहले अपना यूट्यूबर धर्म निभाते हुए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हिंदवंश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसने इस देश और विशेषकर हिंदू धर्म और हिंदू समाज को दीमक की तरह खाकर खोखला कर दिया है, और वो है हिंदू मंदिरों पे सरकारों का अवैध कब्जा। और ये हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने मंदिरों को सरकारी चंगुल से आजाद करवाना ही होगा। सबसे पहले हिंदू मंदिरों पे कब्जे की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। यूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त से ही धार्मिक मसलों में दखलबाजी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों को जाने क्या ख्याल आया कि उन्हें लगा कि ये सब ठीक नहीं हो रहा और ये नहीं होना चाहिए। तो 1863 में वो एक कानून लेकर आए जिसका नाम था द रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट 1963। अगर इस लॉ की डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेसिकली इस एक्ट में यह कहा गया है कि भारत सरकार, मतलब उस वक्त की जो ब्रिटिश सरकार थी, या उसका कोई भी अधिकारी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर या किसी भी तरीके के धार्मिक स्थल संस्थान के संचालन में दखल नहीं देगा, और ना ही उनकी चल अचल संपत्ति पे किसी प्रकार का अधिकार स्थापित करेगा। और यहीं से भारत में सेक्युलरिज्म का बीज बोया गया।
लेकिन कुल मिलाकर ये एक अच्छा कदम था। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? दरअसल सेक्युलरिज्म के नाम पर आगे चलकर एक अलग ही खेल शुरू हो गया, और जिसका केवल एक और एक सबसे बड़ा टारगेट था, हमारा हिंदू धर्म, हमारे मंदिर। अब यहां से आप ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लागू होने पर प्रोविंसेस यानी प्रांतों में सरकार बनी, और फिर उसी वक्त की मद्रास प्रांत की सरकार ने 1923 में एक कानून लागू किया जिसका नाम था मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, जिससे मद्रास प्रेसिडेंसी के सभी छोटे बड़े मंदिर वहां की प्रांतीय सरकार के अधीन हो गए, या फिर यूं कहिए कि हर मंदिर पे सरकार का एक तरह से कानूनी कब्जा हो गया। कागजी तौर पे तो ये कानूनी हो गया, लेकिन आखिरकार ये किसी अवैध कब्जे से कम नहीं था। यहां कुछ लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में उस वक्त पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक, इनके कुछ हिस्से आते थे। अब अंग्रेजों ने ऐसा क्यों करवाया? तो इसके पीछे भी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली चाल थी। कैसे? ये ध्यान से समझने वाली बात है। एक तो ये कानून सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही लागू हुआ, दूसरे धर्म और मजहब के इबादत घरों को हाथ भी नहीं लगाया गया। पता नहीं ये किस तरह की बराबरी थी। ये तो कोई मूर्ख भी समझ सकता है कि जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया गया है, बाकी समुदायों से अलग करने की साजिश है। दूसरा, इसके मूल में थी जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई आर्य द्रविड़ थ्योरी, जिससे वो भारतीयों को भाषा और जाति के आधार पर बांटना चाहते थे। दुख इस बात का है कि अभी मैं कुछ समय पहले संसद का वीडियो देख रहा था, तो खड़गे कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता हैं, वो भी इस नीति से इतने घिरे हुए हैं कि उन्होंने संसद में भी इस तरीके से कहा। अंग्रेजों ने दक्षिण को यह पट्टी पढ़ाने की कोशिश की कि उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडियंस, दक्षिण भारतीय साउथ इंडियंस, जो भी ब्राह्मण समुदाय है वो बाहर से आया हुआ है नॉर्थ इंडिया का, दूसरी जातियां वहां की मूल निवासी हैं। अंग्रेजों का यही प्रोपेगेंडा देश के गद्दार वामपंथी आज भी चला रहे हैं, और इसीलिए ब्राह्मणों को मंदिर संचालन से अलग करना होगा, और इस आधार पर सरकार ने मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। अब अंग्रेजों ने तो किया सो किया, वो तो अंग्रेज थे, लेकिन फिर भी 1947 में अंग्रेज अपने ठिकानों पे चले गए और देश आज़ाद हुआ। अब बाबा साहेब ने हमारे लिए नया संविधान बनाया, पर हिंदुओं का दुर्भाग्य देखिए, देश आज़ाद होने के बाद भी इसी कानून को थोड़ी काट छांट करके फिर से लागू किया गया। इस बार इसे नाम दिया गया मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1951। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अब देश आजाद हो गया था और कुछ स्वाभिमानी सनातनियों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन अब देखिए इस देश में कैसे कैसे कारनामे होते हैं। 1959 में हमारे मक्कार नेताओं ने इस कानून को विधानसभा से फिर पास करवाने के लिए लागू कर दिया, वो भी उन्हीं प्रावधानों के साथ जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1955 में असंवैधानिक बताया था। कमाल है ना हमारे देश के नेता। तमिलनाडु के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी में इस तरीके के कानून हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। और ये सब दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं था, उत्तरी राज्यों में भी ऐसे कानून बनाए गए हैं। और तो और अभी उत्तराखंड सरकार ने 2019 में एक कानून पास किया, उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट 2019, जिससे चार धाम और दूसरे 51 हिंदू मंदिरों पे राज्य सरकार का सीधा कंट्रोल हो जाए।
हालांकि इसी कानून के खिलाफ प्रखर हिंदू नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की है। इस पर फैसला आना अभी बाकी है। शिरडी के साईं मंदिर का संचालन करने वाले श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाकर देखिए कि उनका सीईओ कौन है। अरुण किशोर, जो कि एक आईएएस अधिकारी है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे समझाइए कि एक कार्यरत आईएएस अधिकारी का मंदिर के ट्रस्ट में क्या काम है। ऐसा ही आप दूसरे बड़े मंदिरों के बोर्ड और ट्रस्ट के मेंबर्स को देख सकते हैं। अब आप यूं कहेंगे कि आखिर क्या फर्क पड़ता है, मंदिर सरकार के कब्जे में रहे या किसी और के। तो आपको एक बात बता दूं, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है वाली सोच ने हमें बहुत नुकसान किया है। और हां, फर्क तो पड़ता है, बल्कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक एक करके इसके साइड इफेक्ट्स समझाते हैं। आपने आमतौर पे सुना होगा कि सिख भाइयों के गुरुद्वारे में लगातार लंगर चलता है और इतना धर्म पुण्य करते हैं, जबकि मंदिर लूटने के अड्डे हैं। ऐसा कोई भी समाज सेवा का काम नहीं करते हैं। आप कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आपने देखा होगा, आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। यूट्यूबर एक थी, वो केदारनाथ धाम के प्रबंधन के बारे में कुछ गलत शब्द कह रही थी। और इस वीडियो से मुझे जैसे हिंदू भी मुझ जैसे हिंदू भी काफी नाराज हुए, जो कि काफी नेचुरल है। अगर देखा जाए तो काफी हद तक बात सही भी है, लेकिन इसके पीछे की वजह को समझना बहुत जरूरी है। गुरुद्वारों का मैनेजमेंट पूरा का पूरा एसजीपीसी के हाथों में है और गुरुद्वारों का संचालन में सरकारों का कोई सीधा दखल नहीं है। जैसे शिरडी के साईं मंदिर का मुख्य प्रबंधक एक सरकारी आईएएस अफसर है, इसी तरीके से भारत के एक भी गुरुद्वारे का चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कोई सरकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा। इसी तरह चर्च के डायस और मस्जिदों का संचालन करने वाले वक्फ बोर्ड स्वतंत्र हैं। गुरुद्वारों का संचालन सिख भाई करते हैं, मस्जिदों के संचालन मुसलमान करते हैं और चर्च के संचालक ईसाई मिलेंगे। लेकिन कितने ही मंदिर हैं, खासकर दक्षिण भारत में, जहां संचालन में आपको गैर हिंदू भी मिलेंगे। और कुछ दिन पहले ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि क्या किसी मस्जिद का संचालक कोई हिंदू हो सकता है? तो फिर हिंदू मंदिरों के संचालक कोई और कैसे हो सकते हैं? फिर मंदिरों के पैसे और संपत्ति पे पूरा कंट्रोल हिंदुओं का ही है ना? है ही नहीं, हिंदू का है ही नहीं। पूजा पाठ के खर्च के लिए भी सरकारों से परमिशन लेनी पड़ती है। सोचिए, सोचकर भी गुस्सा आता है। अब मंदिर तो समाज सेवा तब करेंगे ना जब उनके पास पैसे होंगे, उनके पास उन पैसों को यूज करने का अधिकार होगा, इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। कहा जाता है कि तमिलनाडु में अगर मंदिर को 100 रुपए मिलते हैं तो उसमें से 18 रुपए तो सीधे सरकार के खजाने में चले जाते हैं। अब इस 18 रुपए का इस्तेमाल सड़कें, अस्पताल, स्कूल बनाने में तो होता है, लेकिन इसके बदले में मंदिरों को क्या मिलता है? सिर्फ लोगों की गालियां। जी हां, और जो 100 में से 82 रुपए बचते हैं उसको भी मंदिर अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता है। इस 82 रुपए को इधर उधर रफा दफा कर दिया जाता है, पर उस धन का इस्तेमाल वहां नहीं होता जहां होना चाहिए। और तो और, जो ये 100 रुपए कमाए जाते हैं ये वो नहीं होते जो भक्त स्वेच्छा से देकर जाते हैं। ये भी अलग अलग जायज नाजायज तरीकों से वसूले जाए जाते हैं। मंदिरों के आसपास पार्किंग के लिए ठेके छूटते हैं। प्रसाद और पूजन सामग्री बेचने के लिए भी एक सालाना ठेका दिया जाता है और उस ठेके के लिए एक मोटी रकम सरकार या सरकार द्वारा गठित श्राइन बोर्ड या ट्रस्ट को देने के बाद अब इन दुकानदारों को वो पैसा वसूलना भी तो होता है। अब वो पैसा वसूलना किससे जाता है?
पैसा किससे वसूला जाता है? मंदिरों में दर्शन आने वाले आम आप और मेरे जैसे भक्तों से। जो प्रसाद के 10 रुपए का होता है, जो प्रसाद 10 रुपए का होता है उसे 101 कह के बेचा जाता है। इससे होता क्या है, मंदिरों में जाने वाले भक्त को ऐसा आभास होता है जैसे कि वो मंदिर नहीं आया है, बल्कि किसी बाजार या मंडी में खड़ा है, जहां उसकी आस्था और भक्ति की नीलामी हो रही है। और अधिकांश लोग जिनको जानकारी नहीं होती है, वो हिंदू धर्म और हिंदू मंदिरों को बुरा भला कहने लगते हैं। हकीकत तो ये है कि मंदिर संचालन के नाम पे सरकार की शह पे काम करने वाले ठेकेदारों के इस माफिया ने मंदिरों पे अवैध कब्जा कर लिया है। और हाँ, अगर हम हिंदू धर्म और अपने देवालयों के गौरव की रक्षा करते हैं और अपने देव स्थानों को इन माफियाओं से आज़ाद करवाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए कदम उठाने होंगे। संविधान का आर्टिकल 27 सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है और सरकारों को बाध्य करता है कि वो सभी धर्मों और संप्रदायों को समानता से देखें, उनमें किसी प्रकार का पक्षपात ना करते हुए उनके साथ समान व्यवहार करें। लेकिन एक पक्षपात भरे तरीके से सिर्फ हिंदू मंदिरों पे ही सरकार कब्जा करती है। शायद किसी को भी समझ में आएगा कि सीधे सीधे इस धारा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ ये काम होता है। क्या तो सरकार को चाहिए कि वो सभी धर्मों के पूजा स्थलों पर अपने कब्जे में ले, या फिर हिंदू मंदिरों को भी हिंदुओं के हवाले किया जाए। और अगर आप ये नहीं कह सकते हैं तो फिर बंद कीजिए ये समानता और सेक्युलरिज्म का ढोंग और सार्वजनिक रूप से स्वीकार कीजिए कि सरकारें अपना खर्च वहन करने में असक्षम हैं और इसीलिए उनको मंदिरों से कर वसूलना पड़ता है, इसीलिए उन्हें मंदिरों से कर वसूलना पड़ता है। वैसे ही जैसे मुगल काल में हिंदुओं से जजिया लिया जाता था, जजिया हिंदुओं से लिया जाता था और कहते हैं कि अकबर ने ये जजिया लेना बंद कर दिया था। पर कमाल है, हमें पता भी नहीं और हम खुशी खुशी जजिया आज भी दिए जा रहे हैं। और तो और विडंबना देखिए कि जजिया वसूलने वाली सरकार खुद को धर्मनिरपेक्ष भी कहती है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले रामकृष्ण मिशन वालों ने खुद को अलग धर्म घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई इसके लिए उन्होंने। कर्नाटक में भी लिंगायत समुदाय खुद को हिंदुओं से अलग करना चाहता है। क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदू होते हुए भी ये समुदाय हिंदू धर्म से अलग क्यों होना चाहते हैं? सबसे बड़ी वजह है हिंदू मंदिरों और संस्थानों पे सरकार का कब्जा। अगर ये समुदाय हिंदू धर्म से अलग हो जाए तो इनको सरकारी चंगुल से मुक्ति मिल जाएगी और कुछ हद तक वो गलत भी नहीं है। अगर हिंदू धर्म में रहकर आपको प्रताड़ना और तिरस्कार ही मिलेगा तो कोई भी हिंदू धर्म से अलग ही होना चाहेगा। देखिए, अगर आप दूसरे धर्मों की तरफ ध्यान दें तो सभी संगठित हैं, सबके संसाधन उन्हीं के पास रहते हैं। हिंदुस्तान में चर्च के पास इतनी जमीन है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकारों को ने उनको नियंत्रित करने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि कभी उसका ख्याल भी मन में नहीं लाया और ये सब अपने संसाधनों का प्रयोग करने के लिए आजाद है। और तो और अपने धर्म या पंथ के प्रचार प्रसार के लिए भी वो सक्षम है। लेकिन हिंदू मंदिर या संस्थानों के पास ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। इसी वजह से हिंदू समुदाय संगठित भी नहीं रह पाते और आत्मग्लानि से ग्रसित होने के कारण हिंदू अपने ही धर्म से विमुख होता जा रहा है और इसी कारण धर्मांतरण का भी शिकार आसानी से हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई विद्वान लोग जो ज्ञान फैलते हैं कि धर्मांतरण का शिकार ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, तो भैया ये बताओ कि मुस्लिम समुदाय में क्या कम गरीबी है? लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी मुसलमान ने 2 बोरी चावल के लिए
या 2 बोरी चावल के लालच में अपना धर्म बदल लिया हो? धर्मांतरण एक गंभीर विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत घातक है। इस पर तफसील से हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स तो ये तक बताती हैं कि हिंदू मंदिरों से पैसे लेकर सरकारें उस पैसों को मस्जिदों और चर्चों पर खर्च कर देती है। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या हो रहा है। लेकिन यहां जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हिंदू संस्थानों की आर्थिक दुर्बलता का फायदा दूसरे समुदायों ने खूब उठाया है। हिंदू मंदिरों की जमीन और संपत्ति को बेचना या हड़पना। अभी कुछ दिन पहले ही खबरों में आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जाने माने नेता पृथ्वीराज चौहान ने मंदिरों के सोने को अपने कब्जे में लेने की बात कही। दरअसल ये महान नेता कोरोना की वजह से आई आर्थिक मंदी में मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो भाई मेरे, आप करो इस्तेमाल, लेकिन सिर्फ हिंदू मंदिरों का ही क्यों? मुंबई में हाजी अली भी है, उससे भी ले लो। पर जनाब उनका नाम नहीं लेंगे ना। एक नेता ने कहा है 2016 में भी महाराष्ट्र के नेता चाहते थे कि मंदिर अपना सारा सोना अस्पतालों को दान कर दे। मंदिरों के सोने और चांदी पे तो सरकारों की नजर रहती ही है, बल्कि ये मंदिरों की जमीन को भी हड़प लेना चाहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा जमीन चर्च के पास है, बल्कि कहा जाता है कि भारत सरकार से भी ज्यादा जमीन चर्च के पास है। लेकिन उसकी जमीन को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करता। और तो और मंदिरों की जमीन को लेकर चर्च को दान दी जाती है, मंदिरों की जमीन लेकर चर्च को दान की जाती है। वहां की वामपंथी सरकार ने सबरीमाला मंदिर की 5 एकड़ जमीन उठाकर चर्च को ही दे दी। वाह, यही तो है सेक्युलरिज्म। अभी कुछ दिनों पहले आंध्रा में तिरुवंतमाला मंदिर की जमीन नीलाम करने की खबर भी आई है, आपने सुनी ही होगी। फरवरी में कमलनाथ सरकार ने भी मंदिरों की जमीन प्राइवेट बिल्डरों को बेचने की सोची थी। कमलनाथ की सरकार ने प्राइवेट बिल्डरों को मंदिरों की जमीन बेचने की सोची थी। राज्य सरकार की लालची नजर हमेशा मंदिरों पर रहती है। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है और ये बहाना बनाते हैं कि मंदिरों में भ्रष्टाचार बहुत है, इसलिए सरकारों को उन्हें अपने नियंत्रण में लेना पड़ता है। वाह, लेकिन ये भ्रष्टाचार क्या सिर्फ मंदिरों में है? सारे नेताओं को पता है कि हिंदू अपने अधिकारों के बारे में सजग नहीं है। दोस्तों, ये सच भी है। अपने अधिकारों के लिए हमें खुद ही लड़ना होगा, और अगर हम खुद नहीं लड़ सकते हैं तो किसी और से उम्मीद करने अगर हम खुद नहीं लड़ सकते हैं तो किसी और से भी उम्मीद ना करें। उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो काफी भाइयों को जगाएगा, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि हिंदू मंदिरों को सरकारी चंगुल से आजाद करवाया जा सके। इसीलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहां जहां हो सके। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिंदवंश से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।